हम सब हर रोज समाज में जीते हैं, है ना? पर क्या हम इसे सच में समझते हैं? ये एक बहुत ही दिलचस्प सिस्टम है जिसमें न जाने कितने छिपे हुए पैटर्न्स और नियम हैं। तो आज चलिए इन्हीं छिपे हुए नियमों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा लगता है तो ये कोई नई बात नहीं है। हम सब इस बहुत बड़ी पहेली का एक हिस्सा है और इसे समझना, सच कहूं तो काफी मुश्किल हो सकता है। तो चलिए आज उन तरीकों के बारे में बात करते हैं जिनसे इस पहेली को सुलझाया जा सकता है। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। आखिर इंसानी बर्ताव और हमारे आपसी रिश्तों की ये जो उलझी हुई दुनिया है, इसे समझा कैसे जाए? हमारी खोज की शुरुआत बस यहीं से होती है। जरा सोचिए, परिवार, स्कूल से लेकर सरकार और इकोनॉमी तक ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं और मिलकर हमारी जिंदगी पर असर डालती हैं। ये एक बहुत ही बड़ा और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो कौन सी छिपी हुई ताकतें हैं जो हमारी जिंदगी को एक शक्ल दे रही हैं, और हम उनकी जांच कैसे करें? यहीं पर एंट्री होती है एक सोशल डिटेक्टिव की, जिसे हम समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी कहते हैं। हमें एक ऐसे खास लेंस की जरूरत है जो इन अनदेखी ताकतों को देख सके। तो आखिर ये समाजशास्त्र है क्या? इसे आप एक जासूस की टूलकिट जैसा समझ सकते हैं। एक ऐसा खास चश्मा या लेंस जिससे समाज की धुंधली तस्वीर बिल्कुल साफ साफ दिखने लगती है। तो इसकी परिभाषा क्या है? मानव समाज और सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन। अब इस परिभाषा में दो शब्द बहुत जरूरी हैं, वैज्ञानिक और सामाजिक संबंध। वैज्ञानिक होने का मतलब ये है कि हम सिर्फ अंदाजे नहीं लगाते, बल्कि सबूत और लॉजिक के आधार पर समाज को समझने की कोशिश करते हैं। और यहीं पर समाजशास्त्र का असली जादू दिखता है। ये हमें आम सोच से एक कदम आगे ले जाता है। जैसे एक आम राय हो सकती है कि क्राइम इसलिए बढ़ता है क्योंकि लोग बुरे होते हैं, लेकिन एक समाजशास्त्री ये नहीं कहेगा। वो पूछेगा, अच्छा, वो कौन से सामाजिक कारण हैं, जैसे गरीबी या बेरोजगारी, जिनकी वजह से क्राइम बढ़ रहा है? मतलब ये हमें सिखाता है कि जो हमें किसी एक इंसान की प्रॉब्लम लगती है, उसकी जड़ें अक्सर समाज के बड़े मुद्दों में छुपी होती हैं। समाजशास्त्र की सबसे खूबसूरत बात है इसका बैलेंस। ये साइंस से अपने तरीके लेता है, जैसे ऑब्जर्वेशन करना, सबूत ढूंढना, एनालाइज करना, और ह्यूमैनिटीज से ये अपना सब्जेक्ट लेता है, यानी हम लोग, हमारा कल्चर, हमारी वैल्यूज, इमोशंस इमोशंस। तो ये एक तरह से साइंस की सटीकता और इंसानियत की गहरी समझ का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। अब हमारा ये जो सोशल डिटेक्टिव है, ये अकेले काम नहीं करता। पूरी पिक्चर समझने के लिए ये दूसरे एक्सपर्ट्स की भी मदद लेता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो देखिए, समाजशास्त्र का दायरा बहुत बड़ा है। ये इकोनॉमिक्स से पैसे और प्रोडक्शन की बात समझता है, पॉलिटिकल साइंस से पावर और सरकार के बारे में जानता है, और हिस्ट्री से अतीत की घटनाओं को देखता है। फिर ये इन सारे सुराखों को एक साथ जोड़ता है। ये सवाल पूछता है कि देश की इकोनॉमी, सरकार के फैसले और इतिहास, ये सब मिलकर हमारे आज के रिश्तों पर कैसे असर डाल रहे हैं। कुल मिलाकर ये हमें बिग पिक्चर दिखाता है। और इसीलिए इसे अक्सर सामाजिक विज्ञानों की जननी या मदर ऑफ सोशल साइंसेज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये वो फ्रेमवर्क देता है जो इन सभी अलग अलग सब्जेक्ट्स को आपस में कनेक्ट करता है। सच तो यही है, समाज के किसी भी हिस्से को आप अकेले अलग से नहीं समझ सकते। अच्छा, हर जासूस की एक ओरिजिन स्टोरी होती है ना? तो चलिए समाजशास्त्र के जन्म की कहानी भी जानते हैं। वो कौन सा ऐतिहासिक दौर था जब इस सब्जेक्ट की जरूरत सबसे ज्यादा महसूस की गई? ये कहानी शुरू होती है 18वीं और 19वीं सदी में, जब तीन बड़े बदलावों ने दुनिया को हिला कर रख दिया। पहला था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसने लोगों के काम करने और रहने का पूरा तरीका ही बदल दिया। लोग शहरों की तरफ भागने लगे। फिर आई फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसने डेमोक्रेसी, अधिकार, इन सब पर एकदम नए विचार सामने रखे। और तीसरा था साइंटिफिक एटीट्यूड का बढ़ना, जिससे ये सोच पैदा हुई कि हम समाज को भी लॉजिकली समझ सकते हैं। बस इसी उथल-पुथल और इन नए सवालों के बीच समाजशास्त्र का जन्म हुआ। तो ये तो हो गई इसकी कहानी, पर सवाल ये है कि आज के समय में ये सब जानना क्यों जरूरी है? चलिए समाजशास्त्र की कुछ खासियतों को शॉर्ट में समझते हैं। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि समाजशास्त्र सिर्फ किताबों में पढ़ने वाला कोई सब्जेक्ट नहीं है। ये एक मॉडर्न डिटेक्टिव की टूल किट है। इसमें ऐसे पावरफुल टूल्स हैं जो हमें आज की दुनिया को सिर्फ समझने में ही नहीं, बल्कि उसे बेहतर बनाने में भी मदद करते हैं। ये हमेशा सबूतों पर, यानी एविडेंस पर काम करता है, और कभी भी पिक्चर का एक छोटा सा टुकड़ा नहीं, बल्कि पूरी तस्वीर देखता है।
और इसका सबसे शक्तिशाली टूल क्या है? वो है इसका जनरल पर्सपेक्टिव, यानी वो नजरिया जो सामाजिक जिंदगी के सभी सुरागों को एक साथ जोड़ता है। समाजशास्त्र की असली ताकत यही है कि ये हमें बिग पिक्चर देखने में मदद करता है। ये दिखाता है कि हमारी जिंदगी के अलग-अलग हिस्से, हमारा काम, परिवार, पॉलिटिक्स, कल्चर, ये सब आपस में कैसे जुड़े हैं और एक दूसरे पर कैसे असर डालते हैं। तो ये सारी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। वो कौन सी अनदेखी सामाजिक ताकतें हैं जो हम सबकी जिंदगियों को शक्ल दे रही हैं? समाजशास्त्र का नजरिया हमें अपने आसपास की दुनिया पर सवाल उठाना सिखाता है और उन गहरी छिपी हुई ताकतों को पहचानने में मदद करता है जो चुपचाप हमारे फैसलों, हमारे विश्वासों और शायद हमारे भविष्य को भी कंट्रोल कर रही हैं।